हेलो एवरीवन। मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं। अक्सर हम स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में सुनते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, तो कभी हम सुनते हैं कि लार्ज कैप कंपनियां ही बेस्ट होती हैं। लेकिन कभी भी क्लियरली नहीं बताया जाता है कि आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनियां होती कौन सी हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। हम जानेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती हैं और इनमें इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क और कितना रिटर्न है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप को पूरा समझ पाएं। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को जानने से पहले हमें मार्केट कैप को समझना होगा। एक कंपनी की मार्केट कैप का मतलब होता है उस कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब है कि इस पूरी कंपनी को बाय करने के लिए हमें 100 करोड़ रुपए देने होंगे। मार्केट कैप को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी कंपनी के एक शेयर की प्राइस को कंपनी के टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक कंपनी XYZ की शेयर प्राइस है 100 रुपये और XYZ कंपनी के टोटल 10 करोड़ शेयर्स हैं। यहाँ पर XYZ कंपनी का मार्केट कैप हो जाएगा 100 रुपये इंटू 10 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ रुपए। आइए अब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को समझते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को एक सर्कुलर में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को डिफाइन किया था और सेबी ने सारी कंपनियों को मार्केट कैप के बेसिस पे डिवाइड कर दिया और ये डिसाइड किया कि टॉप 1 से 100 मार्केट कैप वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनियां कहा जाएगा। 101 से 250 तक की मार्केट कैप वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनियां कहा जाएगा। 251 से लेकर नीचे तक की सारी मार्केट कैप वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनियां कहा जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां एक्चुअली में मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइडेड कंपनियां हैं। सबसे बड़ी 100 मार्केट कैप वाली कंपनियों को लार्ज कैप, उससे छोटी 150 कंपनियों को मिड कैप और लार्ज कैप और मिड कैप से छोटी सारी कंपनियों को स्मॉल कैप कहा जाता है। अगर आप इन तीनों तरह की कंपनियों की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप इन पे बेस्ड इंडेक्स देख सकते हैं। जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक्स की पूरी लिस्ट जानने के लिए निफ्टी 100 इंडेक्स देख सकते हैं। मिड कैप स्टॉक्स की पूरी लिस्ट को आपको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स से मिल जाएगी और स्मॉल कैप स्टॉक्स की पूरी लिस्ट आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में देख सकते हैं। इन सारे इंडेक्स को डिटेल में देखने के लिए आप निफ्टी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आइए अब इन तीनों तरह की कंपनियों को कंपेयर करते हैं। रिस्क और रिटर्न की बात करें तो लार्ज कैप कंपनियों में जनरली रिस्क और रिटर्न दोनों कम होते हैं क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी और वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं। लार्ज कैप कंपनियों को अक्सर ब्लू चिप कंपनियां या ब्लू चिप स्टॉक्स भी कहते हैं। लार्ज कैप कंपनियां ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाती हैं क्योंकि ये कंपनियां ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं और इनकी ग्रोथ की स्पीड पहले से स्लो हो जाती है। मिड कैप कंपनियों में रिस्क और रिटर्न जनरली दोनों हाई होते हैं। मिड कैप कंपनियां साइज़ में लार्ज कैप से छोटी होती हैं और इस वजह से इनकी ग्रो करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और इसके कारण इन कंपनियों में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और क्योंकि मिड कैप कंपनियां छोटी होती हैं इसलिए बिजनेस में प्रॉब्लम्स आने पर इन कंपनीज में ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप कंपनियों से ज़्यादा रिस्की होती हैं। स्मॉल कैप कंपनियों की बात करें तो इनमें जनरली रिस्क और रिटर्न दोनों बहुत हाई होते हैं। स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ही छोटी होती हैं और अपने बिजनेस के एकदम अर्ली स्टेज में होती हैं। हो सकता है कि स्मॉल कैप कंपनी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होकर एक बहुत अच्छी कंपनी बन जाए। ऐसे में हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्मॉल कैप कंपनी किसी गलती की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो जाए और उनका बिजनेस बहुत नुकसान में चला जाए। ऐसे में हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर बहुत भारी लॉस भी हो सकता है। ऐसे में बहुत ही स्मॉल होने की वजह से ये स्मॉल कैप कंपनियां बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो कर सकती हैं लेकिन उतनी ही स्पीड से प्रॉब्लम में भी आ जाती हैं। इस वजह से स्मॉल कैप कंपनियों में रिस्क और रिटर्न दोनों बहुत हाई होते हैं। हमें किसी भी कंपनी में
इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल रिसर्च ज़रूर करना चाहिए और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब एक बिजनेस में पार्टनर बनना होता है। ऐसे में बिना रिसर्च किए किसी भी बिजनेस में पार्टनर बन जाना चाहिए, इसका आंसर आप सब अच्छे से जानते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।